साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आप सभी को होलिका दहन और होली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, होली का त्योहार है, लेकिन बिहार में होली से पहले ही इंडिया अलायंस में धोबी पछाड़ शुरू हो गया है। धोबी पछाड़, और एक तरफ जहां लालू ने कांग्रेस को कड़वा रंग लगा दिया है, तो वहीं लेफ्ट पार्टी कांग्रेस के साथ कीचड़ से होली खेलने में जुट गई है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हो रहा है, मगर यकीन मानिए दोस्तों, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि लालू यादव ने कर दिया है, लेफ्ट पार्टियों ने कर दिया है। अब ये होली है तो होली के अंदाज में ही आपको मैंने ये इंट्रो बता दिया। और आपको दोस्तों ये पता ही होगा, बिहार की कहानी बताऊं उससे पहले, कि देश की 26 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर पिछले साल जुलाई में इंडिया अलायंस बनाया, जिसमें ममता, लालू, केजरीवाल, स्टालिन, अखिलेश, राहुल गांधी, तमाम नेताओं का कुनबा शामिल हुआ। लेकिन ये पार्टियां कई बैठकों के करने के बाद भी सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं पाई। महागठबंधन के नेता यही कहते रहे कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे का काम इतनी जल्दी नहीं होता है, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि सभी पार्टियां पर्दे के पीछे सीटों के लिए अपनी अपनी रणनीति बना रही थी, लेकिन पर्दे के आगे कह रही थी कि सीट शेयरिंग पर बात हो रही है। माने पीछे कुछ और हो रहा है और सामने कुछ और। सीट शेयरिंग पर समझौता होने की खबरों के बीच यह भी खबर आ गई कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। आपको बिहार की कहानी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंडर आपको दिखा दे रहा हूं। वहीं उत्तर प्रदेश से खबर आई कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ऐसी सीटें दी जिन पर कांग्रेस को जीत की उम्मीद बहुत कम है। और अब बिहार से यह खबर आ रही है दोस्तों कि लालू यादव सीट शेयरिंग पर समझौता होने से पहले ही घर में बैठे बैठे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, जिसके बारे में कांग्रेस को कोई जानकारी नहीं है। अब लालू यादव का तो यही अंदाज है ना, कोई पहुंचा, सर हमको ये दे दीजिए, हाँ चलो तुम ये ले लो, बुड़बक कहीं के। यही स्टाइल है उनका और यही उनकी यूएसपी थी। लेकिन आज स्थिति ये है दोस्तों कि वो घर में बैठे बैठे ही सबको दे रहे हैं। और लालू यादव ने तो राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से करीब दर्जन भर सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। किसी से बात नहीं हुई, किसी दल से। ये सीटें कौन सी हैं ये भी जान लीजिए। जहानाबाद, बांका, मधुबनी, दरभंगा, बक्सर, उजियारपुर, मुंगेर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई, कटिहार, पाटलिपुत्र और सारण। आप देख लीजिए, ये कोई मैंने दबी छिपी वाली खबर नहीं है। और लालू यादव ने दोस्तों इस बार अपनी दोनों ही बेटियों को चुनाव के मैदान में उतार दिया है। पाटलिपुत्र से मीसा भारती को टिकट दिया है। मीसा भारती वैसे इस समय राज्यसभा की सदस्य हैं, मगर लोकसभा की बात हो तो आपको बताना पड़ेगा कि वो लगातार 2 चुनाव हार चुकी हैं। 2014 और 2019 में पाटलिपुत्र से हारी हैं और भाजपा के उम्मीदवार रामकृपाल यादव, उनसे ये चुनाव हारी हैं वो। और इसी प्रकार से लालू यादव ने अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को छपरा से टिकट दिया है। रोहिणी तो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। वो सिंगापुर में रहती हैं वैसे, और उन्होंने, इनके बारे में एक बात और बतानी पड़ेगी कि 2022 में लालू यादव को इन्होंने ही किडनी दान दिया है। अब आप खुद सोचिए कि गठबंधन के बीच सीटों पर कोई चर्चा हुई नहीं और लालू यादव अपनी तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की दी हुई लिस्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कांग्रेस ने लिस्ट दी और ठंडे बस्ते में डाल दिया। 10 सीटों की लिस्ट दी है। अब आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि ये 10 सीटें कौन सी है, तो नाम बताता हूं। औरंगाबाद, नवादा, सासाराम, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बेतिया, समस्तीपुर, सुपौल और मोतिहारी। नाम बताना जरूरी है दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि कैसी गणना चल रही है। लेकिन लालू यादव कांग्रेस को 10 सीट देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो तो सिर्फ 5 सीटें देना चाहते हैं, यही औकात बता रहे हैं। और जो सीटें लालू यादव कांग्रेस को देना चाहते हैं वो भी सुन लीजिए। किशनगंज, पटना साहिब,
बेतिया, मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर। अब सोचिए, यहां भी वही हालत है, जीतेंगे कुछ नहीं, वही दे रहे हैं। और लालू यादव पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से भी भड़के हुए हैं। पप्पू यादव शामिल हो गए। आपको पता होगा 20 मार्च को कांग्रेस ने पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय करवा लिया, शामिल करवा लिया। अब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। अब इससे लालू यादव की टेंशन और बढ़ गई है, कांग्रेस ने बढ़ा दी है। और इस टेंशन में दोस्तों लालू यादव ने कांग्रेस को धमकी तक दे दी है कि यदि पप्पू यादव को कांग्रेस ने पूर्णिया से टिकट दिया तो वो महागठबंधन को छोड़कर बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप सोच लीजिए, कांग्रेस के लिए यानी एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ नहीं सकती है, ये वो भी जानती है। और लालू यादव सीट शेयरिंग पर कोई समझौता फाइनल कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ बातचीत करके ही टरका रहे हैं कांग्रेस का। ये कांग्रेसी फॉर्मूला ही उन्होंने अपनाया है। वैसे सही मायने में देखें दोस्तों तो लालू कांग्रेस के जख्मों पर जमकर नमक रगड़ रहे हैं। क्यों? कांग्रेस औरंगाबाद की सीट से निखिल कुमार को उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन बातचीत में कुछ तय हो इससे पहले ही लालू यादव ने औरंगाबाद पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, एकदम स्टाइल में। इसीलिए मैंने आपको ये होली की चर्चा की थी कि कड़वा रंग लगा रहे हैं। और औरंगाबाद से आरजेडी ने अभय कुशवाहा के नाम की घोषणा की है। अब अभय कुशवाहा कौन है वो भी जान लीजिए। जेडीयू के पूर्व विधायक हैं और अभी हाल ही में नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, लालू यादव का दामन थाम लिया है ना कहानी मजेदार। वैसे एक बात तो आपको और बताऊं दोस्तों कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों पर जंग चल ही रही है कि सीपीआई भी कूद पड़ी और कांग्रेस पर दबाव बना रही है। दोस्तों महागठबंधन में सीटों पर समझौता होने से पहले ही सीपीआई ने भी खेला किया। बेगूसराय से अवधेश कुमार राय को टिकट दे दिया है। और जैसे ही मैं बेगूसराय बोलता हूं तो आपको याद आना चाहिए दोस्तों कि वहां कन्हैया कुमार जो कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस उनको टिकट देना चाहती है। और कन्हैया कुमार 2021 में सीपीआई को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ऐसे में सीपीआई कन्हैया कुमार को तो किसी भी कीमत पर बेगूसराय की सीट देना नहीं चाहती और हरगिज नहीं देना चाहती है। यानी पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस से आरजेडी नाराज है तो कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस से सीपीआई नाराज है। और इस तरह से दोस्तों महागठबंधन की तीनों ही पार्टियां आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, चालें चल रही हैं, एक दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में है। लेकिन इन चालों में दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी, एक बात पर सभी पार्टियां सहमत हैं ये महागठबंधन की, और वो ये है कि सभी पार्टियां अपनी तरफ से बाहुबलियों के परिवारों को टिकट देना नहीं भूल रही हैं। जैसे मैं आपको कुछ नाम गिनाऊं तो मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने वैशाली से टिकट देने का मन बनाया, तो खनन माफिया अशोक महतो की पत्नी को मुंगेर से टिकट दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट दे रही है, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कुल मिलाकर साथियों इंडिया अलायंस बनाने में जो बड़ी बड़ी बातें ये पार्टियां कर रही थी उसकी हकीकत चुनाव की घोषणा के साथ ही सामने आ गई है। अपने स्वार्थों को दरकिनार करके जब ये पार्टियां सीटों पर समझौता नहीं कर सकती हैं तो सरकार में नीतियों पर ये कैसे एकमत होंगी। आप सोचिए, इनका यही डीएनए है दोस्तों, जिसकी वजह से यूपीए के शासनकाल को याद कीजिए। 2004 से 2014 के 10 साल को लॉस्ट डेकेड कहा जाता है, जिसमें सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार थी क्योंकि पार्टियों के बीच में किसी नीति पर एकमत हो ही नहीं पाता था या आपस में ही लड़ते थे। जो वामपंथी दल आज इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है उसने 2008 में भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, आपको याद होना चाहिए। और इंडिया अलायंस देश के भविष्य के लिए वर्तमान में किया गया उसी तरह का एक खतरनाक प्रयोग है जिसका अंत जरूरी है। जनता तो समझ रही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो पार्टियां हैं ना वो भी अपने स्वार्थ के कारण खुद का ही पोल खोल कर रही है।
तो बिहार चुनाव पर मैंने दोस्तों इसीलिए पूरे विस्तार से आपको ये कहानी बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। बिहार पर अगर आप कुछ और भी सोचते हैं तो अपने कमेंट कीजिए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों होली की शुभकामनाओं के साथ एक अच्छी सूचना देना चाहता हूँ कि एक गीत मैंने खुद होली पर लिखा, गाया और उसे हमने उसका वीडियो भी तैयार किया है। तो HB मेलोडी में बहुत ही अच्छा गीत कन्हैया और राधा पर, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छा गीत, आपको ज़रूर पसंद आएगा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हम पत्रकार होने के साथ साथ जो हमारे मन की भावनाएं हैं वो भी व्यक्त करना चाहता हूं और करना चाहिए मुझे लगता है। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको फिर से होली की बहुत बहुत बधाई। जय सिया राम।